हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता क्लासेस बाय उमा मैम। अभी मैंने नाम बोला है चैनल का सफलता क्लासेस, पर मेरे इस चैनल को डिलीट कर दिया गया है। तो फिलहाल आप अभी इन क्लासेस को आध्यात्मिक बातें करके एक और चैनल है मेरा, वहां पर आप सर्च कीजिएगा सफलता क्लासेस बाय उमा मैम। वहां पर उसमें आपकी सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो मैं सांख्यिकी पढ़ा रही थी, तो जो मेरा पहला चैनल था उसमें 3 वीडियो चली गई थी। अब जो नया चैनल है, जो है तो दूसरा चैनल, इसमें मैंने 4th और 5th वीडियो अपलोड कर दी है। आप देख सकते हैं वहां पर जाकर। मैंने LT ग्रेड का मैथ शुरू किया है, जिसमें से सबसे पहले सांख्यिकी को लिया है। सांख्यिकी को इसलिए लिया है क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा लेंथी है और कैलकुलेशन भी लेंथी है, तो आप लोगों को टाइम मिल सके इसकी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हमारी क्लास नंबर 6 है स्टैटिक्स में। कौन सी क्लास है? 6 हमारी क्लास है स्टैटिक्स में। और आज हम स्टैटिक्स का यानी कि सांख्यिकी का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिससे टीजीटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, पीजीटी में भी, पीआरटी में भी, पीआरटी में शॉर्ट क्वेश्चन इसका डाल देते हैं और एलटी ग्रेड में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे। टॉपिक का नाम है माध्य विचलन। टॉपिक का नाम क्या है? माध्य विचलन। तो ध्यान से इन सब चीजों को देखेंगे। माध्य विचलन, तो माध्य विचलन 2 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक है। दूसरा होता है माध्यिका, माध्यिका जो कि हम लोगों ने पढ़ ली है। समांतर माध्य और माध्यिका, इसका मतलब है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। पहले जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रही हूं, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करेंगे, फिर माध्य के सापेक्ष माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और हमें पता ही नहीं चलता और बस तैयारी हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए ध्यान से चीजों को समझना है, क्योंकि यहाँ पर टेबल बनने वाली है। टेबल में आगे फॉर्मूले लगेंगे, तो किस तरह से माध्य निकालना है, किस तरह से माध्यिका निकालनी है, उसके सापेक्ष हमें माध्य विचलन किस तरह से सोल्व करनी है। ठीक है, तो चलिएगा, अब मैंने आपको बताया ये क्वेश्चंस भी बन जाता है कि माध्य विचलन कितने प्रकार का होता है। तो माध्य विचलन 2 प्रकार का होता है, समांतर माध्य और माध्यिका। एक माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात किया जाता है, दूसरा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ टाइप्स है जो आप लोग लिख सकते हैं। पहला, जो भी क्वेश्चन आपको देगा उसे आरोही क्रम में आप लोगों को लिखना है। जो भी क्वेश्चन वो देगा सबसे पहले आपको आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम में हमें सीरीज को लिखना होगा। दूसरी बात, आरोही क्रम में लिखने के बाद हमें माध्यिका, माध्य या माध्यिका, पहले माध्य की बात कर रहे हैं तो माध्य ही लिखेंगे, माध्य ज्ञात करना होगा। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि x में से x बार आपको माइनस करना होगा। x वो डिजिट होगी जो कि सीरीज होगी, x बार वो होगा जो कि माध्य होगा, दोनों में से माइनस करना है। 4th स्टेप क्या है कि इन दोनों का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपके पास क्या है, जो पदों की संख्या है यानी कि f या नंबर, उससे डिवाइड करना है, उनसे या उससे डिवाइड करना है, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये स्टेप्स हैं कुछ जो कि हमें सोल्व करने के लिए चाहिए होंगे, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ना। इसने क्या कहा कि निम्नलिखित आंकड़ों के
माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन फाइंड करो। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसे आरोही क्रम में रखेंगे। सॉल्यूशन आरोही क्रम में जब रखेंगे, आरोही क्रम का मतलब होता है क्या, छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम। तो छोटा है आपके पास 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है, 12 है, 13 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n की वैल्यू तो हो गई 10। ठीक, अब मैं आपको टेबल बना के समझा दूं। पहला अगर x है तो दूसरा x बार होगा, और तीसरा x माइनस एक्स बार होगा, और फोर्थ x माइनस एक्स बार का मॉडुलस होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप डायरेक्ट लगाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूं, तो आपको भी चीजों को समझना है। 5 7 8 9 11 12 13। शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा 12 तक, 1 मिनट में चेक कर लूं। 11 तक दिखाई दे रहा है ना। तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके बनाऊं टेबल को। n की वैल्यू मैं बता ही दूं, n इज इक्वल टू 10 है, मैंने यहां लिख दी क्योंकि स्पेस कम हो रहा है। ये x है, ये x बार होगा, ये x माइनस एक्स बार होगा, ये x माइनस एक्स बार का मॉडुलस होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना है। अब आप लोगों को गलती नहीं करनी। ठीक है, पूरी चीजें पूरी डिटेल से यहां पर बताई जाएगी, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये देखिएगा, यहां पर है 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13। उसके बाद एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे? एक्स बार निकालने के लिए फॉर्मूला है, ध्यान रखोगे। एक्स बार इज इक्वल टू पदों की संख्या का योग अपॉन कुल संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है? ऐड करेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 + 11 + 12 + 13 अपॉन कुल पदों की संख्या कितनी है? 10 है। यह देखिए 5 4 9 9 और 5 14 14 और 7 21 21 और 8 29 29 और 9 38 38 और 11 कितना हो गया आपका? 49 और 12 कितना हो गया? 61 और 13 कितना हो गया? 74। कितना आ गया? 74 हमारा ये आया यहां से ऐड करके। ठीक है, अब जब 74 आया, 74 डिवाइड कितने से करेंगे? 10 से, तो आएगा 7.4। ठीक, आगे बात समझ में। अब हम एक्स बार की जगह यहाँ लिख देंगे 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4। ये सिर्फ मैं आपको लॉन्ग मेथड से सिखा रही हूँ, और जब आपको लॉन्ग मेथड आ जाएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप ट्रिक भी इसकी बना सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों एग्जाम क्रैक करने हैं, दोनों एग्जाम पास करने हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। मेंस में क्वेश्चंस को परंपरागत मेथड से करना है। अब यहाँ पर है x माइनस एक्स बार, इसमें से इसे माइनस करना है। किसमें से? इसमें से इसे माइनस जब आप करोगे तो कितना आएगा?
5.4 माइनस का कितना आएगा 5.4 माइनस के आएंगे। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 4.4 आएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 3.4 आएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2.4 आएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा। अब यहां देखिएगा 8 में से इसे माइनस करेंगे तो यहां आएगा 6 है ना, और यहां आएगा 0.6 ध्यान से देखते जाइएगा। इसके सामने ही लिख दूं, ये 7.4 यहां है तो ये आ जाएगा आपका 0.6। ये भी 9 के सामने लिख दूं 7.4। अब इसमें से माइनस करेंगे ये आएगा 0.6 और 8 में से 7 जाएगा 1। इसमें से इसे माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 6 पॉइंट और यहां बचा 3.6। इसमें से इसे माइनस करेंगे 0.6 और यहां बचा 11 यानी कि 4। इसमें से इसे माइनस करेंगे है ना तो 6 पॉइंट, यहां बचा 12 में से 7 गया 5.6। आई होप यहां तक आपके समझ में आया होगा। अब हमें x बार निकालना है। x माइनस एक्स बार इस मॉडुलस में रखी हुई वैल्यू का मतलब होता है प्लस में हमारी जो वैल्यू है प्लस की हो जाएगी। तो ये होगा 5.4, 4.4, 3.4, 2.4, 0.4, 0.6, 1.6, 3.6, 4.6, 5.6। अब हम इन सबको करेंगे ऐड तो कितना आएगा, यहां देखिएगा इन सारी चीजों को हमें ऐड करना है। 4 × 4, 4 × 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 20, 6 × 6, 6 × 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 30। तो कितना आ गया 50। तो आएगा 0 यानी कि 0 मैं यहां लिख लेती हूँ और 5 हमारा आया कैरी। अब यहाँ देखिए 10 4 14, 3 17, 17 और 2 19, 20, 20 और 3 23, 23 4 27, 27 और 5 32, 28 29 30 31 32। तो कितना आया 32 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ। यानी कि अब हम इधर का आप लोगों ने अगर नोट कर लिया तो मैं नोट डाउन इसे रफ कर सकती हूँ। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ध्यान से देखिएगा, ये तो होके आ गया हमारा एडिशन। अब माध्य विचलन का फॉर्मूला निकालना है। माध्य विचलन का फॉर्मूला है बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये है सिग्मा i = 1 nth टर्म तक क्या था x माइनस एक्स बार, ये लगा यहाँ पर मॉडुलस पूरे के अपॉन में है सिग्मा f या n। कितना आएगा n डालो बस, कितना होता है n। तो इसकी पूरी की वैल्यू आई है 32 और n की वैल्यू 10, तो 3.2 इसका आया आंसर। तो इतना सा क्वेश्चन था, सिर्फ मुझे आपको पूरा सोल्व करके दिखाना था क्योंकि कैलकुलेशन हमारी मस्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन अच्छी है स्टैटिक्स में तो आप नंबर पक्का लेके आओगे क्योंकि पॉइंट से पहले का नंबर मिलना चाहिए और 4 ऑप्शनों में ऐसा हो जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसने कहा निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य के सापेक्ष विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, विचलन पर आधारित क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी न्यू स्टूडेंट्स है पुरानी वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये हमें डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आरोही क्रम में लिखोगे आप। तो सबसे पहले 0 है, 0 के बाद देखिए 1 भी है, 1 के बाद देखिए 2 है क्या, 2 नहीं है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है,
है ना, 5 है, 6 है क्या, नहीं, नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है, सर 5 दो बार लिखा हुआ है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5, 6 नहीं है, 7 है, 8 है ना, 7 है, 8 है, 9 भी है, उसके बाद कितना है, 9 आ गया है, उसके बाद है आपका 10 दो बार है, 10 10 11 है क्या, नहीं है, 12 है क्या, है, 13 15 और 17। कुल मिलाकर वर्ड देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 15। n कितना हो गया, 15। अब सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। हमारी टेबल चलती है x, x बार, x माइनस x और x माइनस x बार का मॉडुलस। मैं इसलिए आप लोगों को सिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों की एक तो प्रैक्टिस हो जाए और आप शॉर्ट और लॉन्ग मेथड से निकाल सको। मैं लास्ट में आपको शॉर्ट भी इसका बताऊंगी। तो यहां देखिएगा, x, यहां पर x की वैल्यू रखेंगे 0 1 3 4 5 5 7 8 9 10 10, फिर 12 13 15 17। ठीक है, ध्यान रखना गलती नहीं करनी है। मैं आपको बहुत ही आराम से चीजों को समझा रही हूँ जैसे कि आपकी समझ में आए और आप एक क्वेश्चंस को सही कर पाए और आपके खाते में इस क्वेश्चंस के नंबर जाएं। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे पहले स्टैटिक्स का ही पोर्शन लिया है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में, ये बन चुकी है हमारी टेबल। अब हम उससे पहले निकालेंगे एक्स बार। एक्स बार फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, इन सबको प्लस करो। देखिए प्लस करते हैं, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 5 18, 18 और 7 25, 25 और 8 हो गया आपका 30 35, है ना, 25 और 8 हो गया आपका 35, 5 33 हो गया, 25 और 8 हो गया आपका 33, 26 27 28 29 30 31 32 33 और 33 और 29 कितना हो गया आपका, 29 हुआ आपका 62, 62 और ये हुआ आपका कितना 25, 25 कितना हुआ आपका 7 और 8, फिर कितना हो गया आपका 12 और 32 कितना हो गया 9 और 8 और 3 11, यानी कि 119 हो चुका है। कितना आया 119। तो 119 इसको डिवाइड करेंगे 15 से। तो चलिए 15 से यहां मैं आपको डिवाइड करके बताऊं, 19 है, 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 छक्का 120 ज्यादा हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत पढ़ा है, 15 6 90, 90 और 15 7 जा 105, है ना, 15 7 जा 105 और 15 8 जा 120 ज्यादा हो जाएगा, 7 जा पढ़ेंगे और ये 10। ठीक है, अब चलिए करते हैं आगे 15 मिनट। अब करते हैं आगे, तो कितना आएगा, यहां देखिएगा 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ 1, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, है ना। अब 15
नंबर 135 9 135 तो कितना बचा 5 है ना। तो वो 7.9 आ रहा है, तो हम इसे लगभग 8 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। ध्यान रखोगे आप, है ना। कितना लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक डिजिट के बाद मैंने लिया है, तो मेरा 8 पूरा पूरा यहाँ पर आ रहा है ना। एस्टिमेट नंबर, अप्रोक्सीमेट नंबर जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो उस सब चीजों को ध्यान रखते हुए इतना मेरा यहाँ पर आया। अब x बार की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो इन सब के आंसर ना ऑप्शंस में देखकर भी बड़े आसानी से हम सही कर लेते हैं, इसलिए सीखना जरूरी है। x बार की वैल्यू 8 8 8 8 8 8। अब इसमें आप कह रहे होंगे कि मैम लिखने में टाइम लग रहा है ना, लेकिन इससे आसानी भी होगा बहुत ज्यादा। 0 में से हट गया -8, 1 में से हट गया -7, 3 में से हट गया -5, 4 में से हट गया -4, 5 में से 8 गया -3, 5 में से 8 गया -3, 7 में से 8 गया -1, 8 में से 8 गया 0। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ आपका 5, यहाँ आपका 5 और यहाँ आपका 9। ठीक है। अब यहाँ पर मॉडुलस निकालना है, तो माइनस का प्लस हो जाता है, ध्यान रखोगे। और कुछ भी यहाँ पर आप लोगों को नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को सिखाने की वजह से मैं ऐसा कर रही हूं। अब इन सबका जो एडिशन है, इन सबका एडिशन देखना है हमें कितना आएगा निकलकर, क्योंकि हमारे पास जो माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है, माध्य विचलन, इसका जो फॉर्मूला होता है ये है सिग्मा i = 1 n x माइनस एक्स बार का मॉडुलस अपॉन n। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो इनका हमें योग भी निकालना होगा। तो टोटल योग कितना आएगा, है ना। तो ये देखिएगा 15 5 20, 20 4 24, 27 30 31 32 34 36 40 45 50 और ये 59। कितना आया 59 और डिवाइड करेंगे 15 से, है ना। तो 15 पंजे 75 ज्यादा हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 चौका 60 भी ज्यादा, 15 तिया 45। तो 15 तिया 45 कितना बचा 14, है ना। पॉइंट लगा 0, 140 हो गया। तो 15 कितना हो गया 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 15 नंबर 135, यानी कि 3.9 हमारा आंसर होगा। या आप अप्रोक्सीमेट लगाओगे तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 4 हमारा आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल राइट है और आपके ऑप्शन में से बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन में आपके बिल्कुल मैच होंगे आंसर। ये सांख्यिकी की एक अच्छी बात है कि सांख्यिकी के क्वेश्चंस ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा क्या लिखा है। निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अभी आपने माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात किया था, अब माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना। ध्यान से देखिएगा, मैं बिल्कुल 0 लेवल से आप लोगों को लेकर चल रही हूँ और पूरी सांख्यिकी यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोगों ने जब माध्य के सापेक्ष, पहले मैं फॉर्मूला समझा दूं आपको। फॉर्मूला माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन, तो इसके लिए फॉर्मूला था आपका सिग्मा i = 1 n मॉडुलस के अंदर x माइनस एक्स बार अपॉन n, ये फॉर्मूला था। अब माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष
माध्य विचलन, माध्य विचलन, इन्हें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है तो क्वेश्चन पक्का गलत होगा। अगर आप चीजों को ध्यान में नहीं रखोगे तो क्वेश्चन गलत होगा, और ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। इसके लिए फॉर्मूला है I इज इक्वल टू 1 n, यहां x होगा और x बार की जगह मीन होगा, सॉरी मीडियन होगा अपॉन में n। बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है। x बार का मतलब होता है, आप जानते हैं, माध्य, समांतर माध्य, और m का मतलब होता है मीडियन यानी कि माध्यिका। आई बात समझ में? अब आप या तो टेबल बना के क्वेश्चन कर सकते हैं या डायरेक्ट आप बता सकते हैं। मैंने आपको टेबल बनाकर समझाया और अब उन्हीं क्वेश्चंस को विदाउट टेबल के मैं आपको समझाने वाली हूँ। आप भी टेबल बनाकर भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं जैसा कि मैं अब सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा ये जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहां देखिएगा फॉर्मूले, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। ये देखिएगा यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो ट्रिक हमारी वही है, सबसे पहले तो इसे आरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर चलता है छोटे से बड़े की तरफ। तो 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, 12 है और 16 है। तो n कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। और माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? माध्यिका यानी कि m, यहां देखिए कितने नंबर है? 9। तो 4 इधर से निकाल दीजिए, 4 इधर से बाहर कर दीजिएगा, बीच में क्या बचा? 7। यही हमारी माध्यिका है। अब हमारे पास होना चाहिए x माइनस m। तो x माइनस m ध्यान रखना, 2 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 5। फिर 3 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा माइनस के। फिर 5 में से 7 जाएगा तो माइनस के 2 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, 0 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा और 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। आई बात समझ में? तो मैं इस सब चीजों को टेबल बनाकर भी समझा सकती थी, लेकिन मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने टेबल से समझाया। अब उसी के जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर मीडियन आया हुआ है। आप यहाँ पर x बार लिखकर कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही, विदाउट टेबल के। टेबल को बनाकर आपको लॉन्ग मेथड यानी कि मेंस एग्जाम में करना होगा और ट्रिक से आप प्री एग्जाम में यूज करोगे। तो अब अगर मुझे इसका मॉडुलस निकालना होगा तो माइनस की चीज प्लस में हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? और प्लस की प्लस ही रहती है। ठीक, उसके बाद हमें इन सबका टोटल करना है। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 12 है ना? 12 हो गया। एक मिनट, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 17, 17 और 5 22, 22 और 9, 22 और 9 हो गया आपका 31। कितना आया? 31 हमारा इसका जो एडिशन है आ चुका है। अब माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का लगाएंगे फॉर्मूला, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को समझाया था, है ना? क्या फॉर्मूला था? माध्य विचलन बराबर सिग्मा I इज इक्वल टू 1 n x माइनस m अपॉन m। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू, सॉरी, इसकी पूरे की वैल्यू आई 31 और n की वैल्यू है 9, है ना? 9 या 27, 3, 27, 29, 30, 31, 3 बचा, फिर पॉइंट लगाया 0, 9 या 27, 9 या 27 इस तरह से आते चला जाएगा। तो हम इसे अप्रोक्सीमेट में कितना लिख सकते हैं? 3.4, जो कि राइट आंसर है। और आप ऑप्शन से डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा आंसर होगा। तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा, निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। ये एक डाटा दिया हुआ है, अब हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखेंगे। यहां लिखूंगी आरोही क्रम। जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो छोटे से बड़े की तरफ 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है और 15 है। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। देखिए आप टेबल बनाकर भी कर सकते हैं और बिना टेबल के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हमने आरोही क्रम निकाला, इसके बाद निकालेंगे माध्यिका। क्या फाइंड करेंगे? माध्यिका फाइंड करेंगे, यानी कि m, और m के लिए टोटल नंबर 5 है तो 4 इधर से निकाल दीजिएगा, 4 इधर से, बीच के बचे 7 और 8, यानी कि दोनों को ऐड करो, 2 से कर दो डिवाइड, तो कितना हो गया? 15/2। तो 2 7 14 और 2 पंजे 10, कितना आया? 7.5। अब हमें फाइंड करना है x माइनस m। ध्यान से देखिएगा, 1 में से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का आएगा ना, है ना, माइनस का आएगा 6.5, फिर इसे माइनस करेंगे 5.5, फिर इसे माइनस करेंगे 4.5, फिर इसे माइनस करेंगे 0.5, फिर इसे माइनस करेंगे, है ना, ये भी 0.5। अब 9 में से इसे माइनस करेंगे, 9 में से इसे माइनस करेंगे तो 1.5, इसे माइनस करेंगे तो 2.5, इसे माइनस करेंगे 5, कितना आएगा? 4.5, इसे माइनस करेंगे 15 को तो कितना आएगा? 7.5, कितना आया? 7.5। अब हमें इन सबको ऐड कर लेना है, ध्यान से ऐड करना है चीजों को, है ना। मॉडुलस भी निकालना होता है तो मॉडुलस फाइंड कर लेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, है ना। ये कितने आ रहे हैं? माइनस के आ रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, बिल्कुल सही है। ठीक, अब हमें इसे मॉडुलस फाइंड करेंगे, x बार माइनस मॉडुलस के अंदर m, तो जो माइनस की वैल्यू है वो सब कहीं की हो जाएगी प्लस की। ये बात आप ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। 1.5, 2.5, 4.5 और 7.5। अब इन सबको हमें ऐड करना है तो कितना आएगा? 5 × 5 5 10 5 से 5 5 25 5 5 35 5 40 5 9 45, 4 बचा, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 14, 14 और 4 18, 18 और 5 हो गया आपका 23, 23 और 6 हो गया आपका 29, 29 और 4 हो गया आपका 33। तो 33 दशमलव कितना आया? 5, 33.5, कितना आया? 33.5 आया। ठीक है, अब हमें करना क्या है? अब हमें डिवाइड करना है ना। क्या करना है? डिवाइड करना है। चलिए एक बार थोड़ा सा और ऐड करके देख लें। 5 × 5 5 10 5 55 5 1 2 5 25 5 1 2 5 7 35 5 8 5 9 45, 4 6 और 4 10 15 19 20 22 22 और 4 26, 26 और 7 कितना हो गया आपका? सही है 33, बिल्कुल 33। ठीक है, बिल्कुल सही है, हमने ये ऐड कर लिया था। अब हमारे पास जो टोटल नंबर है, क्योंकि माध्यिका विचलन का फॉर्मूला क्या है? माध्य विचलन, माध्य विचलन, बस कुछ भी अंतर नहीं है, इसमें m आ जाता है, सिग्मा, सॉरी हो गया
मॉडुलस के अंदर x माइनस एम और अपॉन में m। तो ये वैल्यू आई 33.5 और नीचे n है 10। कितना है? 10 है। तो कितना रह जाएगा? 10 है। पॉइंट हटाओ एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आएगा आपका 335/100। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी कि ये बना 3.35, यानी कि इतना ही आंसर हमारा 3 के बाद जो भी पॉइंट लगा हुआ होगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस आप सोल्व कर रहे हैं। हमने पहले पढ़ा एक उच्च श्रेणी, निम्न श्रेणी के बारे में, क्या चीजें हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें हम सब सीखते हुए आ रहे हैं, जो कि आज हम पहुंच गए हैं माध्य विचलन पर। माध्य के सापेक्ष भी माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष भी माध्य विचलन। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो मैंने माध्य के सापेक्ष भी सिखा दिया और माध्यिका के सापेक्ष भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखिएगा, अभी तक आपने माध्य विचलन उनका निकाला था जिसमें एक सिंपल सीरीज दी हुई थी, है ना, और उसने कहा था कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। फिर उसने कहा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, जिसमें से आपने पहले लिया था x, फिर x बार, फिर क्या आपने x माइनस x बार, है ना, फिर आपने इनका मॉडुलस फाइंड किया और इनको ऐड करके n नंबर से डिवाइड कर दिया। ठीक, उसके बाद आपने जब माध्य ज्ञात करा तो हमने फॉर्मूला लगाया था माध्य इज इक्वल टू माध्य विचलन। फॉर्मूला लगाया था हमने सिग्मा i इज इक्वल टू 1 n और मॉडुलस के अंदर x माइनस x बार अपॉन n। ये है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। अगर माध्यिका आए, यानी कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा, तो x फाइंड होगा, फिर होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर m, क्या होगा, m फाइंड होगा, फिर यहाँ पर x माइनस m आएगा, फिर यहाँ x माइनस m का मॉडुलस आएगा। ये माध्यिका के लिए आएगा, जिसके लिए माध्य विचलन का फॉर्मूला निकला था माध्य विचलन। तो फॉर्मूला हमारा फाइंड होकर आया था सिग्मा इज इक्वल टू 1 NH टर्म मॉडुलस के अंदर x माइनस m अपॉन n। ठीक, ये तो तब थे ये फॉर्मूले, ये कब लग रहे थे, और सीरीज का भी मैंने फॉर्मेट यहाँ लग दिया कि सारणी किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट भी मैंने इनको सोल्व करना सिखाया। ये तब लगेगा जब हमारे पास कोई सिंपल सी सीरीज दी हो। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं, जब अब एक टेबल दी हो या सारणी दी हो तो तब क्या करें। तो सारणी में तो एक डिजिट और बढ़ जाएगी, यानी कि इस बार बारंबारता आ जाएगी, इस बार फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि इस बार x की वैल्यू आ जाएगी। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है सारणी के अकॉर्डिंग, और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है सारणी के साथ। अगर सारणी दी हो, अगर क्या दी हो, सारणी दी हो, तो यहाँ पर सारणी दी हुई है, तो माध्य विचलन हमें अगर फाइंड करना है, माध्य विचलन, तो ये भी दो प्रकार से करेंगे। नंबर 1 माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन, और यहां पर माध्यिका के सापेक्ष माध्यिका के सापेक्ष माध्यिका विचलन, माध्य विचलन, माध्य विचलन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जब हमारे पास टेबल आ जाए, जब हमारे पास श्रेणी आ जाए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो फॉर्मूले को याद करना, ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और टेबल के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन पहले के लिए बता रही हूं, तो फॉर्मूला बनेगा माध्य विचलन इज इक्वल टू माध्य विचलन
इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1n। यहां होता है x माइनस एक्स बार, तो इस बार फ्रीक्वेंसी और ऐड हो जाएगी, नीचे सिग्मा f, नीचे सिग्मा f, क्योंकि f है हमारी बारंबारता, f है हमारी फ्रीक्वेंसी जो कि टेबल में बढ़ी। ठीक, दूसरा, अब माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, ध्यान में रखोगे, विचलन इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1n। यहाँ x माइनस m हो जाएगा क्योंकि m है माध्यिका, इसके साथ भी x से होगी मल्टीप्लाई, और सिग्मा f। ये दो फॉर्मूले और आए हैं। पहले दो फॉर्मूले थे x माइनस एक्स बार का मॉडुलस अपॉन में n था, जब सिंगल सीरीज दी हो। माध्यिका के लिए x माइनस m था अपॉन में n, जब सिंगल सीरीज हो और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन सोल्व करवाया था। अब सारणी का माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष भी होगा और माध्यिका के सापेक्ष भी होगा। अगर हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है तो x बार होगा, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है तो m होगा। एक नंबर और बढ़ा तो f से हो जाएगी मल्टीप्लाई। नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट यानी कि इसका टेबल वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये टेबल आप लोगों के सामने है ना। अब हमें इसे सोल्व करना है। दी गई सारणी में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आराम से और ध्यान से चीजों को आपको समझाने वाली हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। चीजों को आपको ध्यान से समझना है कि इसकी टेबल कैसे बननी है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप लोग देख भी रहे होंगे आरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो टेबल को आपको समझना है। पहले है x, फिर है f, ठीक, उसके बाद बनता है fx, उसके बाद बनता है टेबल में x माइनस एक्स बार, ठीक, उसके बाद ये बनेगा x माइनस एक्स बार का मॉडुलस, उसके बाद f की मल्टीप्लाई होगी x माइनस एक्स बार। बस काम खत्म, कहानी हो गई इसकी खत्म। ठीक है, आई बात समझ में। तो एक तो बनी ये, एक बनी f की, एक बनी इन दोनों की मल्टीप्लाई की, एक बनी x बार भी आप लिख सकते थे, लेकिन मैंने x माइनस एक्स बार लिखी बस एक, क्योंकि एक टेबल और बढ़ जाती, और ये बनी f मॉडुलस के अंदर x माइनस एक्स बार। ठीक है, आई बात समझ में। हमें टेबल को ध्यान में रखते क्वेश्चन सोल्व करना है। हमें टेबल का फॉर्मेट पता होना चाहिए, तभी आप अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हो। ये है कितना, 2 3 4 5 6 और ये आया 7। कितना आया, 7। ठीक, आई बात समझ में। चलिए अब हमें f की वैल्यू यहां लिखनी है। f की वैल्यू कितनी है, 3 8 5 10 6 4। अब इन दोनों की करनी मल्टीप्लाई, क्योंकि fx है, 2 3 6, 3 8 24, 4 पंजे 20, 10 पंजे 50, 6 6 36, 7 चौक 28। f की वैल्यू का एडिशन देखना है। सिग्मा f इज इक्वल टू 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25, है ना, 25 और 8 हो गया आपका 33 और 3 हो गया आपका 36। कितना आ गया f की वैल्यू, 36। अब x माइनस एक्स बार फाइंड करना है, लेकिन x माइनस एक्स बार करने से पहले x बार हमारे पास होना चाहिए। x बार का मतलब है माध्य हमारे पास होना चाहिए, तभी आप x में से x बार को माइनस कर सकते हैं। तो x बार फाइंड करने का आपको तरीके का पता है, पदों की संख्या का योग सबको ऐड कर लेना है। 2 और 3 5,
5 और 4 9, 9 और 5 कितना हो गया, 9 और 5 हो गया आपका 14, 26 और ये 27, 27 बटे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितना आया 6। तो x बार इज इक्वल टू 6 चौक 24, 6 चौक 24, कितना बचा 3, 3 6 पंजे 30। तो 4.5 हमारे पास x बार आ चुका है। अब हमें करना क्या है, 4.5 हमारा x बार आ चुका है। अब हमें इसमें से 4.5 को माइनस करके लिखना है, यानी कि x माइनस x बार हमें करना है। ये देखिए 2 में से 4.5 जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना, 2.5। फिर 3 में से 4.5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1.5। फिर 4 में से 4.5 जाएगा तो माइनस का बचेगा 0.5। फिर 5 में से आपके प्लस का आएगा, है ना, 5 में से 4.5 जाएगा तो बचेगा 0.5। फिर 6 में से 4.5 जाएगा तो बचेगा 1.5। फिर 7 में से जाएगा तो बचेगा 2.5। आई होप आपके समझ में इतना आया होगा और आप इन सब डिजिट को इस टेबल में डाल सकते हैं। ठीक है, माइनस का 2.5, माइनस का 1.5, माइनस का 0.5, 0.5, 1.5 और 2.5। अब इसका फाइंड करना है मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इन दोनों की करनी है हमें मल्टीप्लाई, इस पूरी डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है f से, यानी कि ये है f, है ना, ये है f। तो 25 या 75 यानी कि 7.5। ठीक है, अब यहां करेंगे 15 8 120, 120, 120 यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ 5 पंजे 25 यानी कि 2.5 आएगा। यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 15 छक्का 15 45 15 60 15 पंजे 15 छक्का 90 यानी कि 9 आएगा। ठीक, यहाँ आएगा 25 चौका 100 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इन सबका करना है एडिशन। क्या करना है इन सबका, इन सबका हमें करना है एडिशन। सबको हमें ऐड करना है तो कितना आएगा। ठीक है, पॉइंट वाले ऐड कर लो पहले, अलग भी लिख के आप सोल्व कर सकते हैं। 7.5 है, फिर 12.0, 2.5, फिर 5.0, फिर 9.0, फिर 10.0। ये आया 10, 1 कैरी। 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 5 17, 17 और 9 कितना हो गया आपका 26, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 आया यहाँ पर। 2 3 4 यानी कि कितना बना हमारा पूरा पूरा 46.0, 46.0 हमारा यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है माध्य विचलन का, उसको हमें लगाकर आंसर को फाइंड करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला था क्या था, माध्य विचलन इज इक्वल टू, माध्य विचलन इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एम, यहां था x माइनस एक्स बार क्योंकि माध्य के लिए निकाल रहे हैं, यहां था f अपॉन सिग्मा f। ये था 46, नीचे f की वैल्यू है 36, 36 कितनी वैल्यू थी 36। अब हम इसको करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास 36 थी वैल्यू, इसको हमें डिवाइड करना है तो कितना आएगा, ये देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक, 18 एकम 18, कितना बचा, पॉइंट लगाएंगे, 5 बचा, 40 हो गया, 18 दूनी 36, है ना, 18 दूनी 36 यानी कि लगभग
1.27 तक हमारा आंसर आ जाएगा और ये हमारा राइट है। हमारा आंसर आना चाहिए पॉइंट के बाद, हमें पहले देखना है कितनी डिजिट पर मिल रहा है। इसके ऑप्शन 0 से स्टार्ट है, तो 1 पॉइंट वाला जो आंसर है वो हमारा राइट है। तो आपने माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना सीख लिया। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात किया, कब किया? जब हमें इसने सारणी दे रखी है। जब हमारे पास टेबल है तो हमें इस तरह से सोल्व करना है। करना क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप ही आपको सिखा रही हूं, है ना। तो जब सारणी दी है यानी कि f की वैल्यू बढ़ी, बारंबारता हमारे पास बढ़ गई है, तो f की वैल्यू बढ़ी तो फॉर्मूले में नीचे f आएगा। क्या आएगा? f आएगा फॉर्मूले में। ऊपर सेम ऐसी है, सिर्फ f से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सिर्फ f से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, आई बात समझ में? बस फॉर्मूले में कैलकुलेट किया, क्योंकि पहली वैल्यू है x, दूसरी वैल्यू है f, फिर तीसरी वैल्यू है fx, तीनों की मल्टीप्लाई, फिर चौथी जो टेबल है वो x बार की है, पांचवी जो टेबल है x माइनस x बार की है, और छठी जो टेबल है x माइनस x बार का मॉडुलस है, फिर सातवीं जो टेबल है x माइनस x बार के मॉडुलस से मल्टीप्लाई करनी है f की वैल्यू से। ठीक है, इस तरह से हमें सोल्व करना है। ठीक है, और सोल्व करने के बाद हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा अगर आपका एडिशन सही है, सब्ट्रैक्शन सही है, डिवाइडेशन सही है। नोट डाउन कर लीजिएगा। ये तो था माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन जब सारणी दी हुई हो। अब हम करेंगे माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। अब यहां देखिएगा, मैंने लिया माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन को हमें सोल्व करना है। तो यहां पर मैंने वही टेबल ले ली, बस एक डिजिट कम कर दी, है ना। तो माध्यिका के सापेक्ष हमें सोल्व करना है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले f आएगा टेबल में, फिर f आएगा, फिर fx आएगा, फिर क्या आएगा? m आएगा, या फिर डायरेक्ट करूं x माइनस m आएगा, फिर इसका मॉडुलस आएगा, फिर f की मल्टीप्लाई x माइनस m से आएगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब टेबल जो बनेगी हमारी क्या बनेगी? वैसे यहाँ पर आप fx को नहीं भी ले सकते, इसका कोई रोल नहीं है, मुझे आपको समझाना है, क्योंकि कुछ बुकों में इसका रोल दे रखा है, यानी कि कैलकुलेशन इसकी बता रखी है। इसे आप नहीं भी लोगे तब भी कोई फायदा, कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। x की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक, f की वैल्यू 3 है, 8 है, 5 है, 10 है, 6 है। fx 6 है, 24 है, 20 है, 50 है, 36 है। हमें f का योग पता होना चाहिए। कितना हो गया? 16, 5 21 और 8 29, 29 और 30, 3 हो गया 32। कितना हो गया? 32। अब हमें m निकालना है। m निकालना यानी कि माध्यिका निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, तो 2 3 4 5 आरोही क्रम में रखा हुआ है, तो 2 3 2 नंबर इधर पूरे हो गए, 2 नंबर इधर हो गए, बीच का बचा 4। तो माध्यिका कितनी आ गई? 4 इसकी माध्यिका आ चुकी है। ठीक, अब हमें करना क्या है? x में से इसको माइनस करना है। 2 माइनस 4 करेंगे तो -2, 3 माइनस 4 करेंगे -1, 4 माइनस 4 करेंगे 0, 1 और 2। मॉडुलस में वैल्यू प्लस की हो जाती है, तो ये आया। अब f की मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू से करनी है। 3 दूनी 6, 8 एकन 8, 0, 10 एकन 10 और 6 दूनी 12। अब हमें इनको ऐड करना है ना,
कितना हो गया 16 है ना, 16 हो गया और ये हो गया 3, 36 हमारा आंसर आ चुका एडिशन का। अब हमें माध्य विचलन का फॉर्मूला लगाना है माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष। तो कितना आएगा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 n, यहाँ f x माइनस m, अब के मीन निकाला तो इसलिए आएगा m और f, इसकी वैल्यू 36 है और इसकी वैल्यू 32 है। कट करो, कट करो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 है ना, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, तो 9/8 आई, यानी कि आर्टिकल 8 कितना बचा 1, फिर आर्टिकल 8 कितना बचा 2, 8 दूनी 16, 1.12 इसका आया माध्य विचलन, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड अगर आप कहोगे तो और क्वेश्चंस लेकर आ जाऊंगी, वरना हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मैं टॉपिक वाइज चल रही हूं, आप इसके नोट्स बना सकते हैं, आप अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, बिल्कुल सीक्वेंस से यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही, क्लास के बारे में जरूर बताना क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।